ठीक है, मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो ग्रिड हमारे पास आ रहे हैं, इस ग्रिड में बाकी मोस्टली जो है वो ग्रे लाइन्स हैं, सिवाय मिडिल के ऊपर एक ब्लैक लाइन हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, और ये आपस में क्रॉस कर रही है, प्लस का निशान बना। इसकी रीज़न ये है कि ये जो ग्रिड है हमारा, अगर हम इसको इस तरह डिस्कस करें कि हमारे पास अगर x को हम ये डिस्कस करते हैं कि ये एक x है, वो प्लस में भी होता है और x आपका माइनस में भी होता है। ठीक है, अगर प्लस में कोई ऑब्जेक्ट है, इसको x 10 कर लेते हैं हम कि वैल्यू 10 है इसकी, तो ये क्या होगा, -10 होगा, और ये +10 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर ये प्लस माइनस हो रहे हैं तो किसी जगह ज़ीरो भी हो रहे होंगे, यही हमारी लाइन है। ठीक है, इसमें एक प्लस है, ये वाला पोर्शन +10 है और ये -10 है, तो ज़ीरो कहाँ पे हो रहा होगा, मिडिल में। हाँ, मिडिल में ज़ीरो हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो है वो x आपका ज़ीरो हो रहा है। इसी व्यू के ऊपर हम अगर z की वैल्यू निकालें, z हमेशा ब्लू में होता है, तो अगर हम ब्लू की वैल्यू निकालें तो वो भी z ये -10 होगा और यहाँ पे +10 होगा। तो इसका ज़ीरो किधर होगा, सेंटर में ही होगा। हाँ, इसका भी सेंटर में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पे ग्रिड का ज़ीरो है, यहाँ पे कोई भी एंगल आपका, चाहे वो y भी है, ठीक है, उसका जो x प्लस ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, ये भी यहाँ पर ज़ीरो होगा। तो 3D में ये जो प्लस ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन्स हैं, जहाँ पर ये आपस में ये क्रॉस मिल रहा है, ये ग्रिड का ज़ीरो पॉइंट होता है, जहाँ पे ग्रिड की लोकेशन ज़ीरो है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई भी हम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ऐड किया, इसका इसकी असल में एक लोकेशन क्या है, अगर हम सी के ऊपर भी बात करें कोड के मुताबिक, तो गो टू एक्स वाई लगाने के बाद आपके पास यही वैल्यू बनेगी एक्स और वाई और कोमा जेड। अभी इसमें क्या है, ये हम अंदाजे से नहीं बता सकते, ठीक है, लेकिन ये तो हम बता सकते हैं कि क्या ये इस वक्त ग्रिड के ज़ीरो में कि नहीं ज़ीरो में, सेंटर में इस वक्त के नहीं सेंटर में। ये जो एक क्यूब बॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये इस वक्त क्या ग्रिड के सेंटर में है या नहीं, इसके मुताबिक नहीं सर। नो सर। सेंटर में नहीं है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये सेंटर में अगर नहीं है तो किस इस वक्त इसकी लोकेशन है क्या। तो ये जो हमारे पास मूव का आइकन है, ये वाला, इसको मैं सेंड भी कर देता हूँ। ये आइकन मूव के लिए होता है, ये रोटेट के लिए होता है, और ये आपका स्केल के लिए होता है। तो अगर मूव के आइकन के ऊपर इस वक्त जो सिलेक्टेड है उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा तो एक पैनल ओपन होता है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया तो एक पैनल ओपन हुआ। इसमें वो अभी आप सिर्फ लेफ्ट साइड वाली वैल्यू देखें, एक्स वाई ज़ीरो बता रहा है, जी ज़ीरो बता रहा है, एक्स -25 है और एक्स पी -38 है। तो इसको अगर मैंने ग्रिड के ज़ीरो में लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो सिंपल मैं -38 को ज़ीरो यहाँ पे टाइप कर देता, तो वो एक्स उस सब्जेक्ट को खुद ही उठा के एक्स ज़ीरो में ले जाएगा। अब भी क्या ये सेंटर में है कि नहीं,
नो सर, अभी भी सेंटर में नहीं नो है। सर नहीं है, क्योंकि अभी y उसका जो -25 में है, तो इसको भी 0 पे करेंगे। तो अब वो ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में आ गया, उस जगह के ऊपर जहाँ पर आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो लाइंस हैं वो क्रॉस कर रही हैं। अब ये जो वैल्यू x की हमने 0 की है, अगर मैं यहाँ पर उसके सामने 0 के सामने ये छोटे से एरोज बने हुए आ रहे हैं, तो प्लस वाले एरो पे करूँगा तो मेरा ऑब्जेक्ट प्लस के ऊपर जाएगा। ये ऊपर वाला जो एरो, इसके ऊपर क्लिक करके लेके जाऊँगा तो वो मैनुअली मेरा सिर्फ x के ऊपर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। और अगर मैं नीचे वाला एरो क्लिक करूँगा x के पोर्शन के अंदर ही नीचे की तरफ, तो वो माइनस की तरफ लेके जाएगा। इसी तरह y में अगर मैं ऊपर वाला क्लिक करूँगा तो y प्लस में लेके जाएगा, और अगर नीचे वाला करूँगा तो y माइनस में लेके जाएगा। z भी इसी तरह, अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो ये हाइट में प्लस ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैंने एक दफ़ा आपको बताया था कि हमें ग्रिड की सारी लोकेशन देखनी पड़ती हैं, व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू से पता लगता है। अब दिखने में ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी ऑब्जेक्ट z ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना। हमें यही लग रहा है कि x और y का तो पता लग रहा है, लेकिन z की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी भी हमें ऑब्जेक्ट ऐसे लग रहा है जैसे कि वो ग्राउंड पे ही है। मैं इसको और इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो दिखने में भी अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि वो एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी ग्राउंड के ऊपर है, ऐसे ही लग रहा है ना। यस सर। लेकिन अगर मैं कोई व्यू चेंज करता हूँ, लेफ्ट व्यू में जाता हूँ या फ्रंट व्यू में जाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे पता लगेगा कि ये मेरी z की लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, तो वहाँ पर वो काफ़ी ऊपर है ऑब्जेक्ट। तो पर्सपेक्टिव व्यू में अंदाज़ा नहीं हो रहा होता सही तरह, क्योंकि वहाँ पे तीनों एक्सिस चल रहे होते हैं, तो आपको दूसरे व्यू में पता लग रहा होता है कि इस वक्त इसकी लोकेशन क्या बन रही है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे बताएगा कि मेरा ये बता रहा है कि जी किधर जा रहा है। अब मैंने दोबारा इसको 0 0 पे लेके आना है, तो एक मेथड ये भी है कि मैं इसको टाइप नहीं करता, अगर मुझे 0 भी लेके जाना तो x के सामने ये जो एरो बने हुए इसके ऊपर राइट क्लिक करना है माउस से, ठीक है। x के ऊपर जो एरोज बने हुए हैं इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। तो वो क्या करेगा, इसको 0 खुद ही कर देगा। y के ऊपर भी मैं राइट क्लिक कर देता हूँ तो y भी 0 कर देगा, उसी तरह मैं z को भी 0 कर देता हूँ। तो अब ऑब्जेक्ट मेरा जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया ग्रिड के। सर ये यहाँ आपने तक क्लियर है? हाँ जी पूछो। ये आपने पॉपअप बॉक्स कौन सा खोला? ये जो मूव का आइकन आ रहा होता है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया। ये जो आपके पास मूव का आइकन है जो सिलेक्टेड है अभी, उसके ऊपर राइट क्लिक करने से ये आता है। अब इसी तरह हम रोटेशन को भी चेक कर लेते हैं। तो रोटेशन के लिए मैं यहाँ पे कॉन ऐड करता हूँ ताकि उसकी रोटेशन को ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या 0 में है, तो 0 में नहीं है, हल्का हल्का सा फर्क है, तो इसको मैं 0 में कर देता हूँ। अब मेरी लोकेशन 0 में चली गई है। अब मुझे इसको रोटेट करना है। ये रोटेट वाला साथ वाला आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास सर्कल आ जाएंगे। अभी 2 ही सर्कल आ रहे हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है तो 2D व्यू इसमें 2 व्यू होते हैं। तो मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये मेरा मैनुअल रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर इसी आइकन के ऊपर जैसे मूव में राइट क्लिक किया था, मैं रोटेट के ऊपर भी राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, रोटेट के ऊपर भी राइट क्लिक करता हूँ, तो वही पैनल मेरे पास दोबारा आएगा, लेकिन उसमें अब जो वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट वर्ड के अंदर XYZ ही है, लेकिन अब वो डिग्री के अंदर है, 360 डिग्री के साथ है, क्योंकि रोटेशन हो रहा है ना, रोटेशन आपकी डिग्री के ऊपर हो रही है। तो x को अगर मैं 90 करता हूँ तो वो 90 डिग्री में से रोटेट कर दिया, तो
तो y को अगर मैं 45 करता हूँ तो y को उसने उसी कोण को y को 45 एंगल पे रोटेट कर दिया। पर्सपेक्टिव व्यू में जाके देखें तो आपको ये रोटेट होता हुआ क्लियर नजर आ जाएगा। हाँ जी बोलो। सर ये ऑफसेट स्क्रीन से क्या मुराद है? ये मैं बाद में बताऊंगा। ये असल में ये जहाँ पर ये आपका गिज्मो आ रहा है ना, ये जो एक चीज़ लिख रहे हैं, चलिए भी आपने पूछ लिया कि मैं ये क्लिक कर रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसके ये एरो बन रहे हैं ना, ये वाले रोटेट करता हूँ तो ये सर्कल बनते हैं, स्केल के ऊपर क्लिक करूँ तो ये ट्रायंगल सी आती है। इस चीज़ को जहाँ पर ये एरो बन रहे हैं इस पॉइंट को गिज्मो कहते हैं या ओरिजिन भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका ये ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट ये है। दो चीज़ें होती हैं ना, मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट मेरा पड़ा हुआ है, इस ग्रिड का सेंटर पॉइंट कौन सा है? ये वाला जहाँ पे ये दोनों लाइन मिल रही हैं, 0 पॉइंट, ठीक है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो उसके साथ जिस जगह पर ये एरो बन रहे हैं, जहाँ पर ये वाले एरो बन रहे हैं, वो उस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट होता है। ये इस कोन का सेंटर पॉइंट है। मैं एक बॉक्स इसमें ऐड करता हूँ तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ये बन रहा है जहाँ पर इसके एरो बन रहे हैं। तो कोन में और इसमें कोई फर्क नहीं है, ऑब्जेक्ट के सेंटर में बन रहे हैं, देखिए यहाँ पर कोन में भी ऐसे ही बन रहे हैं, बेस पे लगे हुए हैं उसके सेंटर में। लेकिन चेंज कहाँ पे होती है? स्फीयर में चेंज होता है। इसको अगर मैं 0 0 कर रहा हूँ तो 0 0 करने के बाद भी ये 0 0 किए हैं तो ये Z0 बेस इसके ऊपर आ रही, लेकिन ये जो 0 करने के बाद हाफ ऊपर है हाफ नीचे है जी, तो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी जो है ना वो Z की है। तो इसका सेंटर पॉइंट भी इस स्फीयर के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। लेकिन अगर हम बॉक्स को सिलेक्ट करें तो वो नीचे बेस के ऊपर आ रहा होता है। क्या रीज़न होती है इसकी? ये कोन में भी बिल्कुल बेस के ऊपर आ रहा है नीचे सेंटर में, लेकिन स्फीयर के ऊपर क्लिक करते हैं वो स्फीयर के सेंटर में आता है, और 0 करने पे वो हाफ स्फीयर ऊपर है हाफ नीचे है। क्या रीज़न होती है इसकी? सर ये पॉइंट समझ नहीं लगा। सर उसकी बेस सेंटर में होती है ना, क्योंकि रेडियस पे वो बन रहा होता है। हाँ, रेडियस है ना, सर्कल का सेंटर पॉइंट, उसका सेंटर वो होता है जो सर्कल का अपना सेंटर बनेगा बिल्कुल मिड के अंदर। जैसे अर्थ का जो है वो कोर, हमारा सबसे अंदर वाला जो कोर पोर्शन है वो हमारा सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो इसका सेंटर यही होगा, तो इसलिए उस स्फीयर का जो गिज्मो आता है वो उसके सेंटर में आता है। बाकी जितने ऑब्जेक्ट हैं उनकी बेस के साथ आएगा, लेकिन स्फीयर का ऐसे नहीं आएगा, स्फीयर का उसके बिल्कुल सेंटर में होगा। तो ऑफसेट का मतलब ये होता है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके सेंटर पॉइंट को भी हम चेंज कर सकते हैं, वो बाद में डिस्कस करते हैं फिर हम। रोटेशन क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन तो नहीं, कोई इशू रोटेशन में? तो अब हम जाते हैं स्केल के अंदर, ठीक है। तो रोटेशन के बिल्कुल साथ वाला जो आइकन है ये स्केल का होता है आपका। इसको क्लिक करूँगा तो अब ट्रायंगल बनेगा। अगर मुझे सिर्फ इसकी हाइट चेंज करनी है तो मैं अब y के ऊपर, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको चेंज करूँगा तो ये सिर्फ इसकी हाइट चेंज हो रही है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं सिर्फ इसको x के साथ करता हूँ, इस वक्त इसकी बेस क्या है? कोन की, सर्कल के अंदर है। कोन की बेस सर्कल में होती है ना, ये सर्कल में है, और उसकी जो अगर हम फ्रंट व्यू से देखें तो ये शेप है। तो ये जो लाइन असल में नीचे बेस में आ रही है ये वाली, ये असल में सर्कल के ऊपर है। तो
और ये हमारे पास जो अभी आ रहा है इसकी हाइट y आ रही है और x ये रेडियस है। अगर मैं सिर्फ x के साथ इसको स्केल करता हूँ, मैंने स्केल किया है x के साथ, तो इसकी बेस की अब शक्ल क्या होगी? ये जो इंक्रीज तो साइज हो गया, सर्कल ही होएगी या फिर वो ओवल की शेप में चला गया होगा? इन दोनों में से कौन सी होगा? ए होगा या बी होगा? मैंने सिर्फ एक्स के साथ किया, सिर्फ एक्स के साथ मैंने स्केल किया है। सर्कल ही बी होगा, सर्कल ही रहेगा। आप एक चीज भूल गए, ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसमें तीनों एक्सिस होते हैं। किया ना, कौन को मूव नहीं किया, मैंने स्केल किया है और सिर्फ एक्स के साथ किया है। ठीक है, तो एक्स के साथ अगर मैं करूंगा तो मेरे पास ए ऑप्शन बनेगी, शक्ल बनेगी, या बी वाली बनेगी? सर ए सर। हाँ, अब क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसमें तीनों एक्सिस होते हैं, तो अगर मैंने सिर्फ एक्स के साथ इसको स्केल किया तो वो ए वाली ऑप्शन बनेगी। अगर इसको हम चेक भी कर लेते हैं, इसको हम अगर चेंज करते हैं व्यू हमारा, तो यहाँ पर देखें ये ओवल की शेप बनी। अब हमें वाई से भी करना पड़ेगा, वाई से भी करेंगे तब हमारे पास वो सर्कल की शेप मिलेगा। अगर हमने इसको x को 10 इंक्रीज किया तो y को भी 10 करना पड़ेगा, तब आपके पास सर्कल वाली बी वाली ऑप्शन आएगी। अगर हम ऐसे स्केल करना चाह रहे हैं कि ये इक्वली एक ही बार में ऐसे हो जाए, तो फिर हमने क्या करना होता है? फिर हमें किसी एक x के ऊपर पकड़ के नहीं करना। ये जो हमारे पास आइकन आ रहा है, इसके मिडिल में ये ट्रायंगल भी बन रही है, ठीक है, ये बिल्कुल उसके सेंटर में। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों एक्सेस सेलेक्ट हो रहे हैं, एक्स और वाई देखें दोनों येलो में। तो मैं क्लिक करके बड़ा करूंगा तो ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट तीनों एक्सेस के साथ स्केल हो रहा है। ये सेंटर से पकड़ के करूंगा तो तीनों एक्सेस के साथ स्केल हो रहा है, तो शेप उसकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं वाई से करूंगा तो तब भी शेप चेंज होगी, अकेले एक्स के साथ करूंगा तब भी चेंज होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेंटर से पकड़ के करूंगा तो फिर वो दोनों एक्सेस को इक्वली कर रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू तो नहीं? लो सर। तो हमने एक 3D टेबल बनाया था और हमने एक